हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बेबी केयर विद अमिता। आई होप आप सभी अपने बेबीज के साथ हेल्थी होंगे और हैप्पी होंगे। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि बच्चे किस उम्र से बैठना शुरू करते हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि बच्चा आप बैठने के लिए तैयार है, आप बच्चे को बैठने में कैसे मदद कर सकते हैं, बच्चे को बैठने के लिए किन क्षमताओं की ज़रूरत होती है और किस एज तक बच्चा अगर ना बैठे तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। जनरली बच्चे 4 महीने से 7 महीने के बीच बैठना शुरू कर देते हैं, लेकिन हाँ, इस टाइम बच्चे को सपोर्ट की ज़रूरत होती है। 8 से 9 महीने की उम्र तक बच्चे बिना किसी सहारे के बैठने लग जाते हैं और कई बच्चे 6 महीने की एज पर भी बिना सहारे के बैठने लग जाते हैं। मीन्स हो सकता है आपका बच्चा 6 महीने का हो और बैठने लग गया हो, लेकिन अगर अभी नहीं सीखा है तो 8 से 9 महीने तक वो बैठना सीख जाएगा। जैसा कि आपको पता ही है कि हर बच्चे का ग्रोथ और डेवलपमेंट अलग अलग होता है, इसलिए कई बच्चे जल्दी बैठना सीख जाते हैं तो कई बच्चों को थोड़ा टाइम लगता है। अब नेक्स्ट आपको ये देखना है कि आपको कैसे पता चलेगा कि अब बच्चा बैठने की कंडीशन में आ गया है या अब आप अपने बच्चे को बिठाना शुरू कर सकते हैं। तो आपको ये देखना है कि क्या आपका बच्चा अब अच्छे से अपनी गर्दन संभालने लगा है या नहीं। इसी से आपको पता चलेगा कि आपका बच्चा कब से बैठना शुरू करेगा। लेकिन ये भी तब होगा जब आप अपने बच्चे को फर्श पर ज़्यादा से ज़्यादा खेलने देंगे। अगर आप बच्चे को बिस्तर पर बिठा के रखते हैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइम या फिर गोदी में लेके रखते हैं तो फिर बच्चा बैठना नहीं सीखेगा। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि बच्चा आपका जल्दी बैठना सीखे तो उसे फ्री होके ज़्यादा से ज़्यादा फर्श पर खेलने दीजिए। अगर आपको लगता है कि बच्चा अच्छे से गर्दन संभाल लेता है, उसकी पीठ की मांसपेशियां मजबूत हो गई हैं, तो इसका मतलब है कि आप अब अपने बच्चे को बिठाना शुरू कर सकते हैं। लेकिन हाँ, हमेशा याद रखिए कि आपको जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि हमें इस बात की बड़ी जल्दी होती है कि जल्दी से बच्चा बैठना सीखे, जल्दी से खड़े होना सीखे, जल्दी से चलना सीखे। लेकिन अगर आपको जरा सा भी लगता है कि बच्चे की गर्दन हिलती है, उतनी स्ट्रांग नहीं हुई है, तो आप थोड़ा सा और पेशेंस रख लीजिए, क्योंकि जल्दबाजी बच्चे के लिए खतरनाक हो सकती है। एक और ज़रूरी बात कि जब आप अपने बच्चे को बैठाना शुरू करें तो उसे बहुत थोड़े टाइम के लिए ही बैठाएं। शुरुआत में आप 5 से 6 मिनट के लिए बैठाएं, फिर धीरे धीरे उसका टाइम बढ़ा के 10 मिनट तक कर सकते हैं। बैठाने के लिए उसे अच्छे से पीछे और साइड में तकिए का सपोर्ट ज़रूर दें। शुरुआत में जब बच्चा बैठना सीख रहा है तब उसे बेड पर या गद्दे पर या जो पैडेड मैट होते हैं जिन पे गिरने से बच्चों को चोट नहीं लगती, ऐसी जगह पे बच्चे को बिठाइए। क्योंकि क्या होगा, बच्चा शुरुआत में जब बैठना सीखता है तो गिरता भी है कई बार, तो उसको चोट बिल्कुल नहीं लगनी है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। यहाँ आपको एक बात और समझनी है कि जब आप शुरुआत में बच्चे को बिठाते हैं तब आप उसको सपोर्ट दीजिए, लेकिन जब बच्चा थोड़ा सीख जाता है बैठना और अगर वो गिरता है उस टाइम, तब उसे गिरने दीजिए। वो पैडेड मैट या गद्दे पर होगा तो चोट तो उसे लगेगी नहीं। गिरने इसलिए देना है क्योंकि जब वो गिरेगा तभी वो ये भी सीखेगा कि अपने आप को गिरने से कैसे बचाना है। तो आप देखेंगे कि शुरू में तो वो गिरेगा, लेकिन कुछ देर बाद या कुछ दिन बाद वो गिरने के टाइम अपने हाथों से सपोर्ट देकर अपने आप को गिरने से बचा लेगा। यकीन मानिए, ये देखकर आपको हंसी तो बहुत आएगी, लेकिन साथ में खुशी भी होगी कि आपका बच्चा ना सिर्फ बैठना सीख रहा है बल्कि ये भी सीख रहा है कि अपने आप को गिरने से कैसे बचाना है। अब बात करते हैं कि आप बच्चे की बैठने में मदद कैसे कर सकती हैं। तो एक तरीका तो ये है कि आप बैठ जाइए, अपने दोनों पैरों को फैला लीजिए और बीच में बच्चे को बिठा दीजिए। इससे क्या होगा, दोनों साइड से पैरों से बच्चे को सपोर्ट मिलेगा और बच्चा आराम से बैठा रहेगा। जब शुरुआत करते हैं उस टाइम के लिए पोजीशन बहुत अच्छी है, क्योंकि इससे बच्चे को अच्छे से सपोर्ट मिलता है और उसके गिरने का डर नहीं रहता। इसके अलावा आप क्या कर सकती हैं, बच्चे को ट्राइपॉड सिचुएशन में बिठा सकती हैं। इसमें बच्चे के दोनों पैर फैला देते हैं और हाथों से वो अपनी बॉडी को सपोर्ट देता है। इस तरह से भी बच्चा थोड़ी देर तक आराम से बैठा रह सकता है। नेक्स्ट आप क्या कर सकती हैं, आप बम्बू चेयर का यूज़ कर सकती हैं। ये भी बहुत अच्छी होती है बच्चों के बैठने के लिए, क्योंकि ये क्या होती है, बहुत सॉफ्ट होती है, जिससे बच्चे की पीठ को, गर्दन को अच्छे से सपोर्ट मिलता है और साथ ही ये कलरफुल होती है, अट्रैक्टिव होती है, तो बच्चों को इसमें बैठने में मज़ा भी आता है। बच्चे काफ़ी इंजॉय करते हैं और इस पर आराम से बैठे रहते हैं। एक तरीका और है, जब बच्चा लेटा हुआ हो तब उसके हाथों को पकड़कर अपने हाथों से और धीरे धीरे उसे उठाकर और फिर बिठा दीजिए। इस तरह से भी बच्चा धीरे धीरे बैठने की प्रैक्टिस करता है और उसे ये खेल की तरह लगता है और इसे वो बहुत इंजॉय करता है।
लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, आप चाहे बच्चे को बम्बू चेयर पे बिठाएं, चाहे उसे ट्राइपॉड सिचुएशन में बिठाएं, बच्चे को अकेले कभी नहीं छोड़ना है, 1 सेकंड के लिए भी। हमेशा आप बच्चे के साथ रहिए या कोई ना कोई मेंबर घर का बच्चे के साथ रहे, क्योंकि कभी भी वो गिर सकता है, कभी भी उसे चोट लग सकती है। तो इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना है। जिस टाइम आप बच्चे को बैठाना सिखा रही हैं, या कहना चाहिए कि बच्चे को बैठने की प्रैक्टिस करा रही हैं, उस टाइम बच्चे को खूब टमी टाइम दीजिए, यानी खूब पेट के बल लिटाइए। इससे क्या होगा, बच्चे की गर्दन की मांसपेशियां और ज़्यादा मजबूत हो जाएंगी। साथ ही साथ बच्चे की दिन में 2 से 3 बार मसाज जरूर करिए। बच्चे को दूध और दूध से बनी दूसरी चीज़ें दीजिए, जिससे बच्चे को पर्याप्त कैल्शियम मिले। ड्राई फ्रूट्स का पाउडर भी दीजिए दूध में मिलाकर, या फिर और कोई खाने की चीज़ बनाती हैं जो भी, जैसे हलवा बनाती हैं, खीर बनाती हैं, इन सब में मिला के ड्राई फ्रूट्स का पाउडर दीजिए। यानी आपको सारे काम करने हैं जिससे बच्चे की हड्डियां और मांसपेशियां मजबूत हों। दोनों टाइम सुबह शाम धूप दिखाइए, जिससे विटामिन डी मिले। इससे भी बच्चे की बोन्स और मसल्स स्ट्रांग होंगी। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर 9वें महीने पे आ गया है आपका बच्चा और अभी भी वो बैठना नहीं सीखा है, तो कोई बात नहीं, वो सपोर्ट से बैठ लेता है या नहीं ये आपको देखना है। लेकिन 9वें महीने पर भी अगर बच्चा सपोर्ट से भी नहीं बैठ रहा, तो फिर आपको डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करना चाहिए। वैसे तो हर बच्चों का अलग अलग होता है ग्रोथ, तो कोई बच्चा लेट करता है, कोई जल्दी करता है, लेकिन फिर भी अगर 9वें महीने पर आके भी बच्चा बिना सहारे के बिल्कुल भी नहीं बैठ पा रहा, तो यहाँ पर आपको जरूर डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करें, जिससे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।